जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज से बच्चों मैं क्लास 12 के लिए मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक शुरू करने वाला हूं। आप लोगों को मालूम होगा क्लास 12 का जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जो एक्सरसाइज 6.5 है मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बेस्ड है। उसमें आपके एनसीईआरटी में भी आई थिंक 6.5 में 12-13 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, और मिसलेनियस में और एग्जाम्पल्स में सबको अगर मिला दिया जाए तो अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों को बेटा आप देख लीजिएगा, एग्जाम में 6 मार्क्स में मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन देखने को मिलता था, और इस सेशन से शायद केस स्टडीज में भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो देखिए एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि एक ये क्वेश्चन काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने में, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए 8-10 वीडियो की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें हर वीडियो में मैं करीब 2 या 3 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाया करूंगा। और हर रोज बेटा 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। तो बच्चों मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक जो है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है। इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट अगर खोलेंगे तो 6.5 मैक्सिमा मिनिमा पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। उसमें का वीडियो है, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता रखे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चन भी मैंने उसमें सॉल्व करवाए हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। अगर जिसने चैप्टर अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और जिसने नहीं किया है वो दोबारा से इन सब क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, तब आपको यहाँ पर बेटा बहुत ही अच्छे से समझ में आना शुरू होगा बेटा। वरना देखो दिक्कत आएगी, फिर तो दिक्कत क्या, अगर तुम बेस ही अगर आपको नहीं पता होगा तब तो यार सीधा तुम बड़े क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो दिक्कत सबको आती है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन मेरी यही है बेटा कि पहले उसको कवर कीजिए, उसके बाद बेटा यहाँ पर आइए। ठीक है, तो देखिए बेटा मैक्सिमा मिनिमा ये जो टॉपिक था मेरे दोस्तों, देखिए बच्चों इसमें मैं बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी से क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बच्चों मैं बात करूंगा, जब भी कभी एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हमें गिवन होता है मेरे दोस्तों, तो इस y इक्वल टू एफ एक्स में मैं इस y की मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करना चाह रहा हूं। ठीक है, और या फिर कई बार बोलते हैं कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम उसको पता करना चाहते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जो कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में बेटा मैंने बताया था। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने दे रखा है। ठीक है, तो जो स्टेप्स वहाँ पे बेटा मैंने बताए थे उनको मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ताकि अगर आप उन स्टेप्स को भूल भी गए हो तो आप उनको जल्दी से एक बार याद भी कर सकें। तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स बेटा कोई फंक्शन हमारे पास हो सकता है। तो जो सबसे पहला काम बेटा आप लोगों ने करना होता है वो ये है कि आप लोग फाइंड क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। सबसे पहले बेटा आप लोग dy बाई डी एक्स फाइंड क्या करते हैं, और उसको फिर उस dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के बाद बेटा आप लोग इस dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, और फाइंड क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ x। फाइंड क्या करते हैं बेटा आप लोग, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लिया करते हैं। जब ये भी हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद अब आप लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके बाद आप लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों ने निकाला था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया जाता है, और सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड किया करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव जो निकल जाएगा ना बच्चों, तो करना क्या है, जो x की वैल्यू आपने इस स्टेप में निकाल दी थी उन x की वैल्यूज को यहां पुट करो, उन x की वैल्यूज को आपने इसमें पुट करके देखना है, और आपने ये देखना है कि इस सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन है, ये जो चीज आ रही है, ये वाली चीज, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये आप लोगों ने चेक करना भाई। तो देखो दो सिचुएशन हो सकती है कि या तो सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ रहा होगा, या फिर आपका सेकेंड डेरिवेटिव मोर देन 0 आ रहा होगा। यही दो सिचुएशन में हमारी बनती हैं। देखो एक इक्वल टू 0 वाली भी बनती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसमें होता है कि आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वही 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो वो तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि x इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है,
लेकिन बच्चे अगर मान लो सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आता है तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि जो x है दैट इज लोकल मैक्सिमा और y जो है दोस्तों हमारे लिए दैट इज लोकल मैक्सिमम, राइट। और अगर मान लीजिए सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो जो x हमारे लिए होता है वो हमारे लिए होता है क्या, लोकल मिनिमा, और जो y होता है मेरे दोस्तों वो होता है लोकल मिनिमम। ओके, लोकल मिनिमा और y लोकल मिनिमम। तो देखिए ये सब बातें बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने उस वीडियो में बता दी थी। इन स्टेप्स को बेटा आप फटाफट से नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए दोस्तों आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, आपकी बुक 6.5 से मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपकी बुक से आ चुका है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसकी तरफ हम देखेंगे फटाफट से। कहता है कि शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। देखिए बच्चों ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे इनकी लैंग्वेज आप लोगों ने ध्यान से समझनी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके पास आएगा हिंदी में भी पढ़ के देख लेना एक बार और इंग्लिश में भी एक बार पढ़ के देख लेना दोस्तों। इंग्लिश में तो पढ़ना ही है लेकिन अगर हिंदी में भी देखने का मौका मिले तो वहाँ पर जरूर पढ़िएगा बेटा उसको। देखिए क्या कहते हैं, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। मेरे दोस्तों सिलेंडर की बात कर रहा है, पर सिलेंडर भी कैसा, सिलेंडर भी कैसा मेरे दोस्तों, जिसका सरफेस कैसा हो, सरफेस होना चाहिए गिवन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है बेटा जो गिवन, जिसके आगे ना लिखा होता है कि ये क्वांटिटी गिवन है, तो याद रखिएगा उस गिवन का मतलब क्या होता है, उस गिवन का मतलब होता है कि वो चीज कांस्टेंट है, वो चीज चेंज नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो इसका है मेरे दोस्तों वो गिवन है। गिवन होने का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने, वो कांस्टेंट है। तो उसको आप के नाम दे सकते हैं, के नाम दे सकते हैं, एस नाम दे सकते हैं, बट जो भी नाम दोगे होगा वो कोई कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट होने के लिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, वो एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं है, पर जो भी है कोई कांस्टेंट। जिस भी शब्द के, जिस भी क्वांटिटी के आगे गिवन लिखा हो गया होगा वो कांस्टेंट मानी जाएगी। और जो चीज आप खुद से इंट्रोड्यूस करके लेके आओगे क्वेश्चन में वो हमारे लिए वेरिएबल होती है, यानी कि वो बदलती रहती हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। कहते हैं कि शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। मेरे दोस्तों जिस भी क्वांटिटी के आगे मैक्सिमम या मिनिमम बोला हो, लार्ज या स्मॉल बोला हो, मैक्सिमम या लीस्ट बोला हो, तो समझ लीजिएगा बच्चों आपने उसको कुछ नाम देकर डिफरेंशिएट करना शुरू कर देना है। उसी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, डिफरेंशिएशन उसी क्वांटिटी का होना है। और इस क्वेश्चन में बोला गया कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए दोस्तों। तो बच्चों देखिए सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि इस बार मैं डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, जिससे भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो यानी कि बच्चों वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। कहता है कि शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इज हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अब देखिए कुछ बच्चों को क्या लगता है कि भैया इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है। भाई दिया नहीं है, दिया नहीं है। देखो जरा समझना, मैं तुमसे कहता हूं कि एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक सिलेंडर ये है, इसमें चौड़ाई तो कम होगी लेकिन ऊंचाई बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई, और बोलता है कि इसका भी जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है बेटा, वो भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहता है कि एक सिलेंडर इस तरह से, बताओ इसमें चौड़ाई तो ये देखो डायमीटर इसमें ज़्यादा है लेकिन हाइट इसमें कम होगी, लेकिन जो भी है बेटा टोटल सरफेस एरिया कितना है,
टोटल सरफेस एरिया कितना है मेरे दोस्तों? टोटल सरफेस एरिया इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जरा खुद सोचो, इसका टोटल सरफेस एरिया भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बताइए, इसकी हाइट अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी रेडियस अलग है। डिफरेंट है कि नहीं है? ठीक है, इसकी हाइट अलग है, इसकी रेडियस अलग है। बताओ भाई, डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? सर ऐसा पॉसिबल है ना? देखो मैं आपको रेक्टेंगल वाला एग्जांपल याद दिलाता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 20 है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऐसे आप और भी रेक्टेंगल बना सकते हो? मैंने बोला देखो सर, अगर एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हो सकता है कि इसकी लेंथ 5 हो और विड्थ इसकी 4 हो। अच्छा, हो सकता है इसमें लेंथ 10 हो, विड्थ 2 हो सकता है इसमें लेंथ 20 हो, विड्थ 1 हो। ऐसे तो कई सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं ना, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सब कुछ अलग अलग होगी, लेकिन एरिया सबका 20 होगा, एरिया सबका 20 होगा। ऐसी दोस्तों इस क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है कि सिलेंडर एक नहीं कई सारे हो सकते हैं, जिसमें सबका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं टाइम लेकर क्वेश्चन समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इन सब में आप क्या देख रहे हो? इसकी हाइट अलग है, उसकी रेडियस अलग है, हाइट अलग, रेडियस अलग, हाइट अलग, रेडियस अलग। सभी के सभी सिलेंडर में हाइट और रेडियस अलग अलग है। और दोस्तों याद रखिएगा, इन सभी में वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। ये जितने भी सिलेंडर मैंने आपके सामने बना रखे हैं, इन सभी सिलेंडर में वॉल्यूम भी क्या होगा? अलग होगा। बस एक चीज कांस्टेंट होगी, एक चीज ऐसी होगी जो नहीं बदलेगी, और वो चीज क्या है? टोटल सरफेस एरिया। यही बात इस क्वेश्चन में बोली गई है कि सिलेंडर एक नहीं, सिलेंडर हो सकता है कई सारे हैं, ठीक है, बट मैं एक जनरल सिलेंडर बना के रखूंगा जो उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो सिलेंडर होगा, इसकी हाइट का मुझे नहीं मालूम कि हाइट क्या है, और इसकी रेडियस का भी बच्चों मुझे नहीं मालूम है कि इसकी रेडियस क्या है। हाइट कुछ भी हो सकती है, रेडियस कुछ भी हो सकती है, पर हाइट और रेडियस कुछ भी हो, टोटल सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आने वाला। टोटल सरफेस एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बताइए, हाइट और रेडियस बदल रही है, साथ साथ इसका वॉल्यूम भी बदल रहा होगा, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा। बस क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? टोटल सरफेस एरिया। और सर जो चीज गिवन होती है क्वेश्चन में, जो चीज फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि टोटल सरफेस एरिया इज गिवन, सो गाइस मैंने उसको के मान लिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेडियस की, आर, हाइट, एच, वॉल्यूम, वी, ये तीनों, इन तीनों के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, कोई गिवन नहीं है। तो दोस्तों ये सब हमारे लिए क्या है? ये सब हमारे लिए वेरिएबल है। वॉल्यूम कभी बहुत ज्यादा भी होगा, कभी बहुत कम भी होगा, कभी मीडियम भी होगा। वॉल्यूम बदलेगा, और एक दिन ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ये जितने भी सिलेंडर मैंने आपके सामने बना रखे हैं, हो सकता है एक सिलेंडर यहां पे और हो सकता है, ठीक है। इसका भी टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया भी कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन इन सभी सिलेंडर में सिर्फ इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। इन सब से ज्यादा मेरे दोस्तों इसका वॉल्यूम होगा, और जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा उसमें इसमें डायमीटर और हाइट एक दूसरे के इक्वल होंगी। ऐसा मेरे को प्रूव करके दिखाना है भाई। जो इसका डायमीटर होगा वही इसकी हाइट भी होगी, ऐसा प्रूव करके दिखाना है दोस्तों मेरे को। तो ये यहां पर होता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना दोस्तों हम शुरू कर देते हैं कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करके दिखाना है, हमें क्वेश्चन में इस चीज को बड़ा मैं लिख देता हूं, वी हैव टू शो दैट व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is maximum, then height will be equal to diameter of the base। ये चीज बेटा मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखानी है कि जब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब इसकी जो हाइट होगी वो डायमीटर के इक्वल होगी दोस्तों। और इसका जो सरफेस एरिया है वो कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाइट तुम कितना भी बदल दो, डायमीटर कितना भी बदल दो, सरफेस एरिया ने कांस्टेंट के ही रहना है। तो मेरे दोस्तों ये चीज प्रूव करनी है ना। अब मैं देखो प्रूफ वाले पार्ट पे चल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में हमें
टोटल सरफेस एरिया जो हमारा है बेटा, टोटल सरफेस एरिया वो के इक्वल है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में के, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं एच की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूँ, 2 पाई आर एच, इस 2 पाई आर स्क्वायर को राइट में भेज दो और यहाँ से एच की भी वैल्यू आ जाएगी के माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 पाई आर। एच की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। नाउ मुझे क्वेश्चन में वॉल्यूम मैक्सिमम, मुझे क्वेश्चन में बताना है कि वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है तो हाइट डायमीटर के इक्वल होगी। तो एक काम करते हैं, पहले वॉल्यूम को मैक्सिमम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लेट वी इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। मेरे दोस्तों वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए ना, और जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको ही डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने इसलिए वॉल्यूम को वी नाम दिया। और वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। और यहाँ पे दो वेरिएबल है, आर भी एक वेरिएबल, एच भी एक वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को आपने यहाँ से हटाना है, यहाँ एक ही वेरिएबल रहना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से एच को हटा सकता हूँ, देखो एच की वैल्यू है मेरे पास, इस एच की वैल्यू को बेटा यहाँ पुट कर लेंगे, के माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 बेटा यहीं रहेगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा। ये जो आर है, जो एक आर तो देखो कैंसिल हो गया, एक आर बच गया, उसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये बन जाएगा के आर माइनस में 2 पाई आर का क्यूब, राइट। और अब आप देख सकते हैं पूरा जो वॉल्यूम है वो आर के टर्म्स में आ चुका है, वॉल्यूम जो है वो आर के टर्म्स में आ चुका है बच्चों। और अब मुझे बताना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है तो हाइट डायमीटर की इक्वल होगी। तो कैसे प्रूव करें, तो सर इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। वॉल्यूम का डेरिवेटिव करो भाई, डी वी अपॉन डी आर, के आर का डेरिवेटिव 1, 2 3 6 पाई आर स्क्वायर, ओके। और ये जो डी वी बाई डी आर है दोस्तों, इसको हम जीरो पुट कर लेंगे, डी वी बाई डी आर, ओके। तो देखिए बच्चों, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो आपको मालूम होगा उसके बाद हम डी वी बाई डी आर को जीरो के इक्वल पुट कर दिया करते हैं। तो सोचो जब इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा बेटा, जब इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो यहाँ से के माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर जीरो के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू निकल गई। अब स्टेप्स याद करो, जब जीरो पुट कर लिया, ठीक है ना, आप चाहते हो यहाँ से आर की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, बट मैं इसको भी ऐसे रहने देता हूँ, जरूरत के अनुसार निकाल लेंगे इसको भी। अब आप लोगों ने यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो दोस्तों, डी वी अपॉन में डी आर 2, इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो हाफ कांस्टेंट, उसके बाद के कांस्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 6 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है बेटा, आर स्क्वायर का देखो पाई कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, तो 6 दूनी 12 पाई आर, 12 पाई आर, ठीक है, 2 पहले ले आए, 6 दूनी 12 पाई आर। अब देखिए 12 पाई आर को 2 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा माइनस में 6 पाई आर, ओके, माइनस 6 पाई आर। अब देखिए बच्चे, सेकंड डेरिवेटिव हमारा हो चुका है माइनस 6 पाई आर, और अगर आप इसमें आर की वैल्यू पुट कर भी दो तो सोचो ना, आर तो कोई पॉजिटिव नंबर होता है और उसकी मल्टीप्लाई तुम -6 से कर रहे हो, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया भाई, आपका जो आंसर है, देखो बाहर माइनस लगा हुआ है, आंसर आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो सोचिए वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है, यानी कि बच्चों जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका वॉल्यूम है V, वो क्या है, वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैक्सिमम है, लेकिन कब, एट k इक्वल टू, जब आपका k किसके इक्वल होगा, 6 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो वो वॉल्यूम तब मैक्सिमम है जब k किसके इक्वल है, 6 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। बट मुझे क्वेश्चन में ये थोड़ी प्रूव करना है, मुझे तो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम कब, जब हाइट किसके इक्वल हो, डायमीटर के इक्वल हो। बट यहां तो कुछ और ही आ रहा है भाई, मेरे को हाइट को इक्वल टू प्रूव करना है डायमीटर, और हाइट का मतलब, हाइट और डायमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r, मुझे वो चीज प्रूव करके दिखानी है, वो चीज अभी नहीं हो पाई भाई, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो क्या करें भाई, आपको h और r के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो देखो h और r के बीच में रिलेशनशिप ये रही, h और r के बीच की रिलेशनशिप ये रही मेरे दोस्तों। तो क्या करें, आपको k हटाना पड़ेगा भैया, रास्ते में जो रोड़ा बन रहा है भैया वो कौन है, वो k है, इसको हटाओ यहां से। कैसे हटाएं सर, h किसके इक्वल है,
एच इक्वल टू है के माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। के की वैल्यू क्या है दोस्तों 6 पाई आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है सर 2 पाई आर। एच इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 6 माइनस 2 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या है दोस्तों 2 पाई आर। और देखो यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। एच इक्वल टू बेटा आप लोगों का क्या आ गया, आपका जो हाइट है वो 2r के इक्वल आ गया। और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ही हो जाता है समाप्त। यानी कि हम लोगों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि जिस दिन हाइट ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल होगी, जिस दिन हाइट डायमीटर के इक्वल होगी, उस दिन हमारा वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही बच्चों। तो यही क्वेश्चन इसमें प्रूव भी करना था। मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल होगा। याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप खुद से क्वेश्चन में एज्यूम करते हो, हाइट, रेडियस, वॉल्यूम, जो भी क्वेश्चन में आप चीज़ें खुद से इंट्रोड्यूस करोगे वो वेरिएबल होगी। क्वेश्चन में जिसके आगे गिवन लिखा होगा, फिक्स लिखा होगा, सिर्फ वही कॉन्स्टेंट मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और दोस्तों इस वीडियो को भी मैं यहीं पे समाप्त करूँ, लेकिन याद रखिए मैं अब से डेली हर रोज बेटा ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमा का एक वीडियो अपलोड करूंगा, और हर वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन बेटा मैं अपलोड करूंगा। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। नया साल बच्चों शुरू हो रहा है, और इस नए साल पे मैं आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। 2-3 महीने जो भी आपके पास टाइम बचा बेटा उसमें आप अच्छे से लगकर मेहनत कीजिए। ये समझ लीजिए कि आपने बेटा हर एक टाइम को, हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है, और बोर्ड्स के लिए बेटा आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला के दिखाना है। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम पर अनअकैडमी पर क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के द्वारा करवाई जा रही हैं, जिसमें कुछ स्पेशल क्लासेस मैं भी ले रहा हूँ 10वीं और 12वीं की, और मेरे अलावा भी बच्चों बाकी सब्जेक्ट्स के काफ़ी सारे टीचर आप लोगों की रिवीजन क्लासेस अनअकैडमी पर करवा रहे हैं। तो बच्चों अगर आपने वो क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं करी तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे न्यू यूजर्स होंगे, जो हमारे नए यूजर्स हैं अनअकैडमी पे, वो इन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। रेफरल कोड है भैया AC लाइव। इस रेफरल कोड के जरिए दोस्तों आप उन सभी क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों आने वाले इस 10 जनवरी को अनअकैडमी के द्वारा ऑल इंडिया अनअकैडमी एसेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। पिछले 2 महीने से बेटा ये टेस्ट अनअकैडमी करवा रही है। इस मंथ भी अनअकैडमी के द्वारा ये टेस्ट करवाया जा रहा है। जो टेस्ट की जो टाइमिंग्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, और साइड में बेटा आपके स्क्रीन पर बेटा डिटेल्स इसके आ चुकी होंगी, टाइमिंग्स, डेट वगैरह सब इसमें बेटा आ चुका है। इसके लिए बेटा जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपने इस टेस्ट के लिए खुद को अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप वो भी बच्चे करवा सकते हैं। तो चलिए बच्चे नए साल पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा नए साल के लिए। जो भी 2-3 महीने आपके एग्जाम के लिए बचे हैं बेटा उनमें अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी बेटा अपना 110% दीजिए। ओके, मिलते हैं, बाय बाय। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय।